अपनी धारिता क्षमता, जब तक कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे, ये किताबें तुम्हारे ऊपर बोझ बनती चली जाएंगी। जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो भी तुमने बड़े बड़े टाइम टेबल बनाए हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलेंगे। जिस दिन तुम खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी, उसी दिन देखना क्या चमत्कार होते हैं। उसी दिन देखना क्या बदलाव होते हैं। उसी दिन देखना कि संसार को देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाता है। उसी दिन देखना कि तुम दलदल में भी खड़े हो, चाहे वो गरीबी का दलदल हो, चाहे लोगों के तानों का दलदल हो, चाहे एक लड़की हो जिसको पैट्रियार्की समाज पूरी तरह से रोक रहा है, उस दलदल से भी तुम निकलने का रास्ता ढूंढ लो। स्व को पहचानो और स्वाध्याय की तरफ बढ़ जाओ। सभी दोस्तों को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है इस महा आंदोलन में, इस महाजुनून में, 99 रुपए के आईएएस प्रीलिम्स के बैच में, जहां हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, एक नया साहस पैदा करने जा रहे हैं, अपने सपनों को पाने की कोशिश करने जा रहे हैं। और क्लास की शुरुआत करता हूं अपने कुछ शब्दों से कि रणभेरी बज उठी, अब युद्ध का आगाज है। रणभेरी बज उठी, अब युद्ध का आगाज है। चल उठ तू उतर जा रण में, चल उठ तू उतर जा रण में, वीरों का यही अंदाज है। और लास्ट पंक्तियां कहता हूं, जय पराजय का भय न कर, जय पराजय का भय न कर, विश्वास रख तेरे सर ही ताज है। विश्वास रखो कि ये सफर तुम्हारा है, तुम्हें चलना है, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें जीतना है। और याद रखिए कि ये वाकई में रण है। लाखों की संख्या में दीवानों की तरह युवाओं के दिलो दिमाग में सिविल सेवा की परीक्षा सर पर मंडराती रहती है, घूमती रहती है उनके दिमागों में, और वही विजय प्राप्त कर सकता है जो इसको रणभूमि की तरह ले। ये एक परीक्षा नहीं है, ये रण है। ये शब्द मैंने अपने छात्रों के जीवन को देखकर लिखे हैं और यही सत्य है। तो रण में उतर जाना है, रण में उतर जाना है और विजयी होकर दिखाना है। विश्वास रखो अपने ऊपर। जो पहली चीज है वो रण है और आज से युद्ध का आगाज है। तो योद्धा हमेशा तना हुआ रहता है, योद्धा हमेशा सजग रहता है और विश्वास रखता है कि मेरे सर पर ही ताज आएगा। तो ये ताज आज हमारे सर पर सजने जा रहा है। इसी विश्वास के साथ मैं इस महा आंदोलन की शुरुआत करता हूं। आपका साथ चाहता हूं। मैं आपका गाइड ओजांग और इस सफर में मैं आपके साथ रहूंगा। और कई लोगों ने प्रश्न किया कि 99 रुपए में क्या होगा। वो गुणवत्ता आपको दिखाई पड़ेगी, हर क्षण आपको प्रमाण दिखाई पड़ेगा। और विश्वास के साथ कहता हूं कि इन दिनों में, इन कक्षाओं में आप अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस करेंगे कि अंत में आप कहेंगे, हां, विजेता अगर कोई हो सकता है तो वो मैं हो सकता हूं। चलिए करते हैं इस महायुद्ध का आरंभ। और इस महायुद्ध में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 99 रुपए के बैच में, जहां जीएस प्रीलिम्स की हम शुरुआत करते हैं 99 में। और इसी के साथ 99 में अब हम बात करते हैं किसकी, सीसैट की भी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की। जैसा कि मैंने अभी कहा,
इन्हीं शब्दों में मेरी पूरी क्लास छुपी हुई है। क्या मैंने कहा? रणभेरी बज उठी, यानी दुदुम्भी बज चुकी है, युद्ध का आगाज हो चुका है। अब रणभेरी, ये रण क्षेत्र है, युद्ध शुरू हो चुका है। तो चल उठ तू उतर जा रण में, चल उठ तू उतर जा रण में। अब उतरने का वक्त आ गया, डरने की बात नहीं है। मेरा आईएएस में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं तैयारी करूं नहीं करूं, स्लोगन मैंने क्या दिया? एक ट्राई तो बनता है। उतर जाओ, 99 रुपए में तो एक कॉफी नहीं आती, एक पिज्जा नहीं आता है, उतर जाओ। चल उठ तू उतर जा रण में, वीरों का यही अंदाज है। वीर कभी भी घर में बैठ के काम नहीं करते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बकुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अरे जो पानी में उतरने से घबरा गया, वो मोती कहां से हासिल करेगा? तो अब मोती हासिल करने का वक्त आ चुका है, रण के इस क्षेत्र में उतरने का वक्त आ चुका है। क्लास यहीं से शुरू करता हूं, और जय पराजय का भय ना कर। शुरू हो गया एक महान युद्ध, जहां पर बात होगी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पिछले साल मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, ढेर सारे डर होंगे। तो जय पराजय इन दोनों का भय ना कर, विश्वास रख कि तेरे सर ही ताज है। विश्वास करना सीखो, सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करो, अपने आप को एक आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में देखना शुरू करो, और देखो कैसे तुम्हें मंजिल नहीं मिलती है। और यहीं से मेरी क्लास शुरू होती है। आज ही वो अद्भुत क्लास शुरू हो रही है, क्योंकि ये क्लासेस यूट्यूब और ऐप दोनों पे है। बहुत से बच्चों ने लॉगिन आईडी ही नहीं कराया, बहुत से बच्चों ने एडमिशन लेने के बाद अपना लॉगिन आईडी ही नहीं क्रिएट किया, ना उन्होंने कभी लॉगिन किया। तो सभी के सभी से मेरा निवेदन है, ओजांक एडू ऐप, ओजांक एडू ऐप पर चले जाएं और वहां पर लॉगिन जरूर कर लें। वहीं पर पेमेंट करके आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। राइट, तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं, अपनी चीजों को जानते हैं। और जिनको नहीं पता वो ऐप क्या है, वो चले जाएं ओजांक एडू ऐप पे। और ओजांक एडू ऐप आप प्ले स्टोर, एप्पल, हर जगह आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसको हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दूसरा स्टेप है, आपको साइन अप करना होगा, अपना एक आईडी बनाना होगा। आप पहले से अगर हैं तो लॉगिन करना होगा। और आप चाहे सीसैट का बैच हो, चाहे वो प्रीलिम्स का बैच हो, 2023 टारगेट पे 99 रुपए में जाना है, और वहां पर आपको अपनी क्लासेस परचेस करके आप वो शुरुआत कर सकते हैं, सीसैट में भी और जीएस में भी। तो ये सिंपल सा स्टेप है। आप सभी स्टूडेंट को मैंने जवाब दे दिया, फॉलो कर लीजिए। आइए अब महान क्षेत्र की तरफ, एक महान यात्रा की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये रण है। अब मेरी बात को समझिएगा, एक रण है, युद्ध है। तो युद्ध का पहला नियम क्या होता है? जो विजेता होता है, जो युद्ध जीतता है, जानते हो सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले वो एक बार रण क्षेत्र में जाता है, वो एक बार रण क्षेत्र में जाता है और वहां की पूरी स्ट्रैटेजी का अनुभव करता है। देखता है कि सेना कहां खड़ी हो सकती है, कहां छुपाई जा सकती है, तोपें कहां लगाई जा सकती है, कौन सा स्थान ऊंचा है, कौन सा स्थान छुपने का है। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? सभी के लिए ये क्लासेस मात्र 3 दिन जो है वो आपके लिए ओपन यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसके बाद ये ऐप पे चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लॉगिन ही नहीं किया ऐप में। उन्हें लगा शायद आंखें बंद करने से वो आंख आईएएस बन जाएंगे और आंखों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमने दोस्तों अभी तक नहीं बनाई है। जब बनेगी तब देखेंगे। तो आपको ऐप तक जाना होगा, वहां लॉगिन करना होगा, और वहां पर ये क्लासेस चलेंगी ओजांक एडू ऐप पर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वहीं पर जुड़ जाएं और वहीं पर क्लास करना शुरू करें। अब पहला नियम क्या है? पहला नियम है रण की तैयारी। तो रण क्या है मेरा? मेरा रण क्या है? मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरा रण मेरी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए आज हम स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी को, और स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि ये परीक्षा क्या है, हर साल इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से आते हैं, कट ऑफ कैसा गया, और पेपर कैसे बदल रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे, जुड़ेंगे,
इस क्लास की दो बहुत बड़े उद्देश्य हैं। समझिए उद्देश्य को, बिना उद्देश्य के व्यक्ति जो है पशु समान हो जाता है। तो दो उद्देश्य समझिएगा जो भी मेरी क्लास को देख रहे हैं। पहला, आपको आईएएस प्रीलिम्स को तैयार कराना, आपको उसकी गूढ़ बातों से अवगत कराना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच है, तो ये बाइलिंगुअल बैच चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेगमेंट्स हैं। और ओजांक एडू ऐप पर आज की क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इस क्लास का एक और मकसद है। बहुत से बच्चे जो 2025 में एग्जाम देंगे, 2026 में एग्जाम देंगे, मुझसे पूछ रहे थे क्या ये क्लास मुझे ज्वाइन करना चाहिए। मैं एक चीज और बता दूं, मुझे जो लोग जानते हैं, जितने भी ओजांकियन मुझे समझते हैं, मेरे दिलो दिमाग में मेरा राष्ट्र रहता है। और मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, इन कक्षाओं का एक और बहुत बड़ा मकसद है जिसको तमाम सरकारी अधिकारियों ने भी बड़ी प्रशंसा की है, और वो ये है कि चाहे आप इस साल एग्जाम दे रहे हो या ना दे रहे हो, भारत को जानो, मेरे राष्ट्र को जानने की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो चीज है। क्या क्या वो चीजें हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है राष्ट्र का इतिहास क्या है, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन क्या है, मेरे देश में कैसे प्रगति हुई, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, राज व्यवस्था कैसे काम करती है, संविधान के मूल तत्व क्या है। इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करिए। इन सभी चीजों को समझने की कोशिश रहेगी तो जो अपने देश को जानना चाहता है, जो देश के अभूतपूर्व विकास को जानना चाहता है, जो देश अपने दिलो दिमाग में रखता है, उन सभी के लिए भी यह क्लास है। और 99 रुपए कोई कीमत नहीं है, एक जन जागरूकता की क्लास है। और मेरी क्लासेस के साथ इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र की संस्कृति के प्रति, इसके संविधान के प्रति आपकी सोच में बदल के रख दूंगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस महान अभियान की। तो जैसा कि रण की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम सबसे पहले युद्ध के बारे में जानते हैं, मेरा क्षेत्र क्या है, राइट, तो उसके बारे में जानते हैं। और अब उसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज की मेरी क्लास किस विषय पे है। आज की मेरी क्लास में तुम सीखोगे सबसे पहले ये प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, कैसे इसमें जो है ट्विस्ट किया जाता है, कट ऑफ मार्क्स कितने जा रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से, जनरल के हिसाब से, तमाम अन्य ग्रुप के हिसाब से, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा यूपीएससी में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट की ऐसी तैसी कर रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है अगले 4 महीने की, कि मुझे किस पर ज्यादा जोर देना है और किससे दूर रहना है, यह आपको सिखाऊंगा। और अगले 100 दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, यह आज और कल की कक्षाओं में प्रूफ के साथ दूंगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। तो चलिए तैयार है तो जोर से जो है मुझे बताइए। यस सर, हम तैयार हैं इस महायुद्ध के लिए। तो विजेता पहला लक्ष्य क्या चलेगा, अपनी रणभूमि में जाके देखेगा कि मेरी रणभूमि कैसी है, मेरी रणभूमि कैसी है, वो स्ट्रेटजी बनाएगा, वही विजेता बन के निकलेगा, उसी के सर पे ताज होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर हम रेडी हैं, पेन और पेपर तैयार होना चाहिए। ये कोई डिस्को की क्लास नहीं है, ये दो महत्वपूर्ण चीज है, आपके जीवन का आधार है। जो बच्चे आज बिगिनर हैं वो भी समझ जाएंगे कि यूपीएससी में क्या चुनौती होती है। जिन्होंने कभी एक क्लास देखकर, 2 क्लास देखकर वो कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं, वो मेरे साथ समझेंगे कि हां, हमें अब पता चला है कि यूपीएससी के अंदर कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आगे गलतियां नहीं करेंगे। लाख लाख 2-2 लाख की फीस में एडमिशन लेने से पहले इन कक्षाओं में उनका दिमाग चेंज हो जाएगा कि अरे इसके अंदर इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पाए हैं, इसके बाद उनको ऑप्शनल डिसाइड करने में बहुत मदद होगी। और जिनके दिलों में राष्ट्र बसता है, जो अपने देश को समझना चाहते हैं, देश की चुनौतियों को समझना चाहते हैं, आने वाले समय में बेहतरीन अधिकारी बनना चाहते हैं कि लोग उनकी जय जयकार करें, उनके लिए ये क्लासेस तो अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। देश को समझने जानने का नजरिया इन क्लासेस के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए इस महायज्ञ की हम करते हैं शुरुआत। रेडी?
तो सबसे पहले कहीं भी शुरुआत होती है, जानते हो शुरुआत कहां से होती है? भाषा से शुरू होती है। तुम मुझे समझ पा रहे हो, तुम मुझे जो है देख पा रहे हो, तुम मेरी बात का अनुसरण करोगे, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा भाषा। तो तुम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, इसमें जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो अन्य कोई एग्जाम हो, तमाम आपको अंदाजा होगा, तमाम ड्यूटी पे लगे हुए पुलिस अधिकारियों ने, जो पुलिस के सिपाही थे, उन्होंने भी एडमिशन ले लिया कि 99 रुपए में ओजांग सर अगर जीएस पढ़ा देंगे तो ये बहुत है ज्यादा भैया मेरे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, चाहे आप कोई छोटा मोटा एग्जाम भी दे रहे हो, तुम्हें पता है कि जीके सब में आती है, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये सभी के सभी एग्जाम में है। तो कोई संकोच मत करना, इसके साथ जुड़ जाना। तो किसी भी एग्जाम में सफलता की पहली शर्त, किसी भी एग्जाम में सफलता की पहली शर्त होती है, उस एग्जाम का सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस वो संवाद है जो परीक्षा लेने वाली संस्था और तुम्हारे बीच की जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी एग्जाम का सिलेबस नहीं समझते और बाद में कहते हैं साहब मैंने बड़ी मेहनत से तैयारी की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे तुमने उस एग्जाम का सिलेबस देखा? तो पहले मैं शुरुआत करूंगा अपनी रणभूमि के बारे में जानने से। जहां तुम्हें युद्ध लड़ना है वो कौन सी जगह है? वो सिलेबस है। इसी सिलेबस के साथ तुम्हें युद्ध लड़ना है। और अगर तुम सिलेबस समझ गए कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो सब इस युद्ध में विजेता बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आगे तुम्हारी वीरता, तुम्हारा साहस, तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हें विजेता बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सबसे पहले प्रथम सिस्टम में हम सिलेबस को समझते हैं। तो जो लोग अभी यूपीएससी प्रीलिम्स को नहीं जानते हैं, वो भी बड़े ध्यान से समझ लें आने वाले समय के हिसाब से, कि इसमें जो है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, प्रथम और द्वितीय, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मेरी क्लासेस कैसे चलेंगी? बाइलिंगुअल चलेंगी। शुरू हो जाएं। तो पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 जो होता है उसमें 100 प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वैकल्पिक। एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे। ठीक है, ये इस पेपर की खास बात है। तो पहला पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन कहा जाता है और ये 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं और इसके मार्क्स परीक्षा में जोड़े जाते हैं, यानी इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राइट। तो ये जो है समझना बहुत जरूरी है कि प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हमारे सामने होती हैं। पेपर 2 सीसैट कहलाता है, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें 80 ही क्वेश्चन होते हैं। 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन उसकी भी जो वैल्यू होती है वो 200 मार्क्स की होती है, लेकिन उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। 33% मार्क्स के साथ वो क्वालिफाई कर जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम लोग जो बात करते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आता कहां से है, फिर हम समझेंगे कट ऑफ कितनी जा रही है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें कि मुझे किसमें ज्यादा ताकत लगानी है, किसमें कम ताकत लगानी है। और याद रखिएगा, इस एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना है तो मेहनत के साथ साथ रणनीति का होना बड़ा जरूरी है। हार्ड वर्क अकेले तुम्हें नहीं जिताएगा, स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी सबसे पहले करंट अफेयर्स आप लोग जो भी हैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यह बात ध्यान रखिएगा, कितने लोग आज न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल का न्यूज़पेपर या 2 साल की जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें क्या क्या पढ़ोगे करंट अफेयर्स में, ये समझो। जिसमें भारत, अब ये लिख लो, जिसमें इंडिया एंड देयर जो बेनिफिट्स है, जो इंडिया के जो रिलेटेड हिट है, वो इसमें इन्वॉल्व हो। हर चीज तुम्हारे काम की नहीं, जिसमें भारत इन्वॉल्व हो या भारत के हित इन्वॉल्व हो। अगर 2 देश कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 ऐसे देश लड़ रहे हैं जिससे भारत तेल खरीदता है, और उन दोनों की लड़ाई से भारत की ऊर्जा अवस्था, यानी कि भारत के जो एनर्जी सिनेरियो है, वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, संकट में आ सकती है, वो तुम्हारे काम की खबर है। 2 ऐसे देशों में बवाल चल रहा है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा व्यापार नहीं है, तुम डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं हो, तुम्हें उसको जो है तैयार नहीं करना है। तो तुम्हें तैयार क्या करना है? जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हो या इंडिया के हित इन्वॉल्व हो, भारत के हित इन्वॉल्व हो, केवल वही प्रीलिम्स के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, कितने लोगों को यह बात पता है कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में स्टैटोडायनेमिक आती है? राज खोल रहा हूं तुम्हारे सामने। जो लोग बिगिनर है, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मेरे सामने जुड़े हैं, यूपीएससी में करंट नहीं आता। अरे
अभी तो लिख रहे हो समसामयिक घटनाएं, यूपीएससी में करंट नहीं आता, प्रीलिम्स में करंट नहीं आता। अब क्या बात कह दी, देखो प्रूफ के साथ बताता हूं। यूपीएससी में जब तैयारी करते हो तो आता है स्टैटो डायनामिक। तो जब आप ये जाते हो ना, ये मासिक पत्रिका खरीदते कि जो है वार्षिकांक खरीदने के लिए, एनुअल रिपोर्ट खरीदने के लिए जाते हो, तो तुम्हें लगता है उसको पढ़कर तुम्हारा प्री निकल जाएगा। और कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताना कमेंट में, जब लास्ट में उन्होंने ऐसी पत्रिकाएं पढ़ी थी कि जल्दी से रैप अप कर लेंगे और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ, या गलत वो इंफॉर्मेशन भर के चले आए, निगेटिव मार्किंग हो गई। क्योंकि प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन सा है? निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। और इस क्लास का सबसे बड़ा पर्पस यही है। एक लाइन में बताता हूं इस क्लास का पर्पस क्या है। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन निगेटिव मार्किंग। जी हां, जैसे कोई क्वेश्चन गलत किया, पीछे वाले सही क्वेश्चन से 1/3 1/3 मार्क्स खींच लेता है यूपीएससी। इसीलिए तुमने जिसने प्री दिया होगा वो कहता है साहब 70 क्वेश्चन करके आया, 80 क्वेश्चन करके, अभी कट ऑफ दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें 70-80 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। अगले दिन 2 दिन बाद क्या कहता है? साहब 25 क्वेश्चन गलत, 30 क्वेश्चन गलत। निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारा प्री क्वालिफाई करने में। और इन क्लास का सबसे बड़ा मकसद है, जब मैं आऊंगा क्लास पढ़ाने के लिए तो तुम्हें ऐसे नोट्स दूंगा जो फिलर का काम करेंगे, जो तुमने पढ़ा तो होगा लेकिन उसके क्वेश्चन तुम कभी नहीं कर पाए होगे। और जब तुम ये फिलर पूरा कर लोगे, तुम्हारी निगेटिव मार्किंग बहुत डाउन हो जाएगी, तुम निगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। और दोस्त, अगर निगेटिव मार्किंग भी मैं तुम्हारी बचा ले गया तो 99 रुपए वर्थ है यार, 99 रुपए वर्थ है। क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और अगर तुम में से किसी ने प्री दिया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर प्री दिया था, निगेटिव मार्किंग वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। बताओ मुझे कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग की वजह से मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। चलो, तो स्टैटोडायनेमिक क्या होता है अब आप ध्यान से सुनो, सिखाऊंगा। हर न्यूज करंट अफेयर्स का जो डायनेमिक पार्ट होता है वो स्टैटोडायनेमिक कहलाता है। डायरेक्टली करंट अफेयर्स पूछेगा ही नहीं, उसके पीछे का सब्जेक्ट पूछेगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूछेगा। यही समझना, हाल ही में कोई घटना हुई, भूगोल से जोड़कर पूछ लेगा। अभी नेपाल में भूकंप आया तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछेगा। हाल ही में कोई घटना हुई, उसको इतिहास के साथ जोड़कर देखेगा। यही सबसे खास बात है। क्योंकि प्रीलिम्स क्यों होता है, प्रीलिम्स क्या होता है, कितने लोग बता सकते हो? बताओ। प्रीलिम्स बेसिकली होता है छानने की प्रथा, यानी ये सेग्रीगेशन करता है। जो कूड़ा करकट है, जिनको कभी सीरियस नहीं रहे, उनको ये छांट देता है। ये कहता है कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है। प्रीलिम्स किसका बैच है? कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है। कॉन्सेप्ट मतलब वो उसके आगे भी जानता है, उसके पीछे भी जानता है। यही प्रीलिम्स। और हर एग्जाम में, स्टेट एग्जाम को हलवा समझ के बैठे हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अरे इतनी भीड़ है बाबू। जो यहां पर जो है एग्जाम दे रहा है वो वहां भी एग्जाम दे रहा है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वही पीसीएस भी दे रहा है। क्या तो नहीं है? ऐसा ही हो रहा है। तो भैया कंपटीशन हर जगह है आज की डेट में। बैंक पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, कहां कंपटीशन नहीं है? लाखों लाखों लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं। एक छोटी सी गलती तुम्हारी साल भर की मेहनत को ऐसे उठा के फेंक देगी, ऐसे उठा के फेंक देगी यार, खत्म हो जाएगा मामला। तो क्या करना है? स्टैटोडायनेमिक, स्टैटोडायनेमिक। आ जाओ। तो दूसरी चीज है, सिलेबस का दूसरा हिस्सा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास में 2 पार्ट, एक प्राचीन भारत यानी जो हमारा एंशियंट इंडिया था, हम एक संस्कृत के रूप में आगे कहां तक आए, एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान क्या है। और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों? क्योंकि आज जो हम हैं उसी राष्ट्रीय आंदोलन की सीख से हैं। हमने बहुत कुछ उस समय संघर्ष किया, हमने राष्ट्र निर्माण की भावनाओं में अलग अलग तरीके से काम किए। राजनीतिक रूप से हमने सीखा, सामाजिक रूप से हमने सीखा, आर्थिक रूप से हमने सीखा, और राष्ट्र का जो संविधान है उसी संघर्षों से सीख लेते हुए, उस गुलामी के दौर से सीख लेते हुए हमने अपने लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई। तो यूपीएससी कहता है कि अगर आज ये राष्ट्र है और आने वाले समय में तुम ब्यूरोक्रेट बन के इसी राष्ट्र की सेवा करने जा रहे हो, लोक सेवक बनने जा रहे हो, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो पब्लिक जिस देश की है तुम उसे कितना समझते हो, उसके गौरव को कितना समझते हो। ये सिलेबस का दूसरा हिस्सा, बड़े ध्यान से समझते जाना। ये सिलेबस कोई रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आ जाओ अगले हिस्से में। फिर तीसरा कहता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, दो हिस्से हैं, एक भारत हमारा देश, दूसरा इस देश जो ये पूरे विश्व का हिस्सा है कनेक्टेड कैसे है। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो भारत एवं विश्व का भूगोल का क्या तात्पर्य है? मैं हमेशा कहता हूं, भूगोल इतिहास तय करता है, भूगोल अर्थव्यवस्था तय करता है। जिसको अपने राष्ट्र के भूगोल के बारे में नहीं पता, वो कभी भी देश की संभावनाओं का दोहन ही नहीं कर सकता। नेवर एवर यूज और जो यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज कर ही नहीं सकता वो। तुम्हें कैसे पता होगा मेरे राष्ट्र में संसाधन क्या है? और संसाधनों के बिना इकोनॉमी कभी भी गति नहीं पाती है, कभी भी काम नहीं करती है। कभी भी काम नहीं करती है। अगला जो सेगमेंट है, तो ये हो गया ज्योग्राफी। अगला पॉलिटी। पॉलिटी क्या काम करती है? देश कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरे अधिकार कौन सुरक्षित रखेगा। तो राष्ट्र निर्माण की अगली प्रक्रिया यूपीएससी आपसे कह रहा है, समझ लो। और ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन सिलेबस है। बड़े ध्यान से, भारतीय राज्य तंत्र यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दो हिस्से। पॉलिटी, कानून कौन बना रहा है, किस आधार पर कानून बना रहा है, ऐतिहासिक आधार पर, वर्तमान के आधार पर, भविष्य के आधार पर। लेकिन उन कानूनों को जमीन स्तर पर कौन लेकर आ? तुम लेकर आओगे। सरकार ने कहा सभी बालिकाओं को शिक्षा मिलेगी, लेकिन शिक्षा का तंत्र स्थापित करना, निगरानी स्थापित करना, वो सब तक पहुंच बनाना किसका काम है? गवर्नेंस का पार्ट है। ये 2011 के सिलेबस से पहले ये हिस्सा नहीं था, बहुत ही ज्यादा काम हुआ और गवर्नेंस के हिस्से में आ गया। गवर्नेंस के हिस्से में आ गया, यानी इस देश का विकास तभी हो सकता है जब जमीनी स्तर पर काम हो, जब ग्राउंड लेवल पे वर्किंग हो। तो यूपीएससी कहता है कि तुम अधिकारी बनने जा रहे हो, चाहे तुम स्टेट के अधिकारी बनो, चाहे सेंटर के अधिकारी बनो, तुम्हें पता है जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पे कैसे काम होगा, और समाज में हर कोई काम करने देगा। राइट, समझते जाओ सिलेबस को। तो ये तुमसे क्या कह रहा है? मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। इस बात को समझने की कोशिश करना। व्यक्तित्व तैयार करके रखो, और यह तुम्हारा व्यक्तित्व तैयार कर रहा है। आज तुम हो सकता है अपने राष्ट्र के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन इस सिलेबस के माध्यम से इन सारी चुनौतियों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चीजें चाहिए। पंचायती राज, कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आज हमारे गांव की स्थिति, तो क्या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति गांव की स्थिति को समझ के उसका सुधार कर पाएगा? पंचायती राज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक नीति यानी जनता के उत्थान की नीतियां, वो जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसके उत्थान की नीतियां बनाना, और अधिकारों संबंधित मुद्दे। अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मानव का विकास होने के लिए उसके अधिकारों की संरक्षा, उसके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने की गारंटी किसी भी राज्य की, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी होती है। तो सिलेबस का अगला हिस्सा रहा आर्थिक और सामाजिक विकास। 2011 से पहले इसको इकोनॉमी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बोला जाता था। बदल दिया सिलेबस। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बदल रहा है। अगर ये बदलाव नहीं समझ पा, बोले अरे इकोनॉमी पढ़नी है। इकोनॉमी नहीं, क्या कह रहा है? आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्यों किया?
कहता है कि खाली पैसा कमा लेने से राष्ट्र के लोगों का उत्थान नहीं हो जाता। मान लो अंबानी 4 फ्लोर और बनवा दिए, एंटीलियम कम पड़ रहा था, 4 फ्लोर और बनवा दिए, लेकिन मेरे देश का जो इतना संख्या है नागरिक है, वो जो फुटपाथ पे सो रहा है, उसके उन 4 फ्लोर से क्या फायदा मिलेगा? तो राष्ट्र की जो इकोनॉमी होती, जो पीछे से कमा के लेकर आया है, अगर वो अपने लोगों तक पहुंचा नहीं पाता, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाता, अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाता, मेरे भाई, तो इकोनॉमिक्स का कोई वजूद नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना जो जीवन में एक परिवर्तन चाहते हैं। वो बच्ची जो स्कूल जाना चाहती है, वो व्यक्ति जो अस्पताल जाना चाहता है, वो व्यक्ति जो अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, उन सभी की गारंटी तय करना ही इस इकोनॉमी का पर्पस है। और क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे जा रहे हैं। तुम्हें पता है पहले इकोनॉमी के सिद्धांतों पे क्वेश्चन आते थे, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, फलाने क्या होता है। अभी कुछ और पूछ रहे हैं कि फलाना प्रधानमंत्री कल्याण योजना में किसको लाभ दिया जाएगा, ये मृदा सुरक्षा क्या है, ये फलाना चीज क्या है, ये किसान कल्याण योजना क्या है, इनके बारे में पूछ रहे हैं। यानी वो अर्थव्यवस्था, वो बजट जो लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकती है, उनको सुरक्षित कर सकती है, उनकी सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। समझे परिवर्तन? अगर तुम खाली फंडामेंटल रटोगे तो जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो चीज कह रहा है। सिद्धांत जानने के साथ साथ इसका व्यवहार जानना जरूरी है। सिद्धांत जानने के साथ साथ इसका व्यवहार जानना जरूरी है। इफ यू आर अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल, यू मस्ट नो द एप्लीकेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। यही है आज का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज। तो आप पढ़ते कुछ और हो, क्वेश्चन कुछ और पूछता है, फिर कहते हो यूपीएससी ऐसी संस्था जिसका फुल फॉर्म होता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। बड़ी बेवफा है सर। बेवफा वो नहीं है। अरे प्यार करने के लिए एक दूसरे की भाषा समझना बड़ा जरूरी, चाहे दिल की भाषा पढ़ो, चाहे आंखों की पढ़ो, और चाहे बोल कर बोलो, लेकिन भाषा के बिना कहां बात चलेगी? तो भाषा तुम्हारी कौन सी सिलेबस है? कभी ध्यान से रुक के सोचा कि ये परिवर्तन क्यों किया? क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछेगा। तो क्वेश्चन तुम अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन कहां से आएगा। खाली किताब रटते रहने से प्री नहीं होगा। बहुत लोग रट रहे हैं भाई, और बहुत लोग रटते रहेंगे। आगे आ जाओ। पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण हमारे आसपास, भूगोल का एक डायनेमिक एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, और उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, राइट, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ये बड़ा ही जरूरी है। और अंत में आता है सामान्य विज्ञान, यानी जनरल साइंस। ये जो पार्ट होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं जीएस का, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं जीएस का। और अपने बच्चों के लिए मैं बताता चलूं, कि 99 रुपीज में ये बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उजांक एडू ऐप पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और इतना सीसैट भी 99 रुपए में 21 नवंबर से वो क्लास शुरू हो रही है। और अभी 3 से 4 दिन बहुत से लोगों ने लॉगिन आईडी नहीं किया है। ऐप पे प्रेशर हम चेक कर रहे हैं कि कितना है, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी, ऐप पे भी अवेलेबल रहेगी। आप लोग देखें हम कैसा पढ़ाते हैं। सिलेबस एनालिसिस, अब मैं आता हूं इस बात पे कि कट ऑफ क्या जा रहा है, स्ट्रेटजी, और उसके बाद हम जो इतिहास से अपनी कक्षाओं को शुरू कर देंगे। तो जुड़े रहिए अब इसके साथ, इस महान आंदोलन के साथ। और उजांक एडू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, एप्पल स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं। चलें, आ जाओ। तो सिलेबस में जीएस का पार्ट ये रहा। इसी तरह मैं आपसे सीसैट के पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अब सीसैट होता है क्वालिफाइंग, यानी इसके मार्क्स जोड़े नहीं जा रहे हैं जब जो है लिस्ट बनेगी। तो यहां पर जो है सीसैट जो है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहां भी, और क्वालिफाई करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहां पर जो सिलेबस है वो बेसिकली कंप्रीहेंशन, संचार कौशल यानी कि कंप्रीहेंशन बोधगम्यता, इसके साथ इंटरपर्सनल स्किल ये रहता है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में मैथ्स भी कहते हो, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और 2 ही में सबसे ज्यादा जो है वो दिक्कतें आती हैं, राइट। अब सिलेबस में एक बोधगम्यता कंप्रीहेंशन, क्योंकि इसका सवाल का जवाब देना
थोड़ा सा ट्विस्टिंग होता है, और दूसरा मैथ और रीजनिंग। ये 3 पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत टफ माने जाते हैं और सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग यही होती है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 99 रुपए में वो भी बैच है, नवंबर में 21 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये चीजें जो चलेंगी, अब किसी ने पूछा ये लैंग्वेज, ये बाइलिंगुअल, इसी तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास चलनी है। वैलिडिटी इसकी जो है 28 मई को पेपर है, 30 मई तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। लाइव के साथ साथ आप एक रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास छूट गई उसको देखिए, इसके साथ साथ आपको कंटेंट मिलेगा, आप उसको कंटेंट को पढ़िए। बेहतरीन क्लासेस है, एक सोच बदलने की कक्षा है, और आप कहीं और एडमिशन ले भी चुके हैं तो 99 रुपए में कुछ नहीं जाता, एक कॉफी छोड़ दोगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विजेंद्र सर जो है वो इस पर डिस्कस करेंगे कि सीसैट कैसे करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है। फिर मैं यही कहूंगा, जो लक्ष्य में खो गया है समझो वही सफल हुआ है, जो लक्ष्य में खो गया है समझो वही सफल हुआ है। अगले कुछ महीने सब कुछ भूलकर यूपीएससी को दे दो, यूपीएससी तुम्हारा होगा। आइए अब बात करते हैं प्रीलिम्स में होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस क्या, जो मैंने डिस्कस किया सिलेबस में। अब अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। तुम में से कुछ लोग मैथ्स के होंगे, कुछ लोग ह्यूमैनिटी के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे। अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से भी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है कि मुझे किस में ज्यादा टाइम मिलना है और किस में नहीं मिलना है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर्स हमारा सिलेबस था। तो अगर आप देखोगे 2017 में 15 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, और अभी जो प्री हुआ है उसमें 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, 27 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जो करंट अफेयर्स स्टैटोडायनेमिक है, इसने मैप से बेस्ड क्वेश्चन किया, आईआर से बेस्ड क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया, इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एवरेज जो है इसका 17-18 बना हुआ है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इतिहास की अगर हम बात करें, तीनों पार्ट यानी प्राचीन भारत, इसके साथ साथ जो अदर सेगमेंट है, तो पहले 14 क्वेश्चन 2017 में, 2018 में 22, 2019 में 17, 2020 में और 20 ये बना हुआ, यानी 20% वेटेज किसका है एग्जाम में, नियरली हिस्ट्री का है। 20% हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों को आप डिनाई नहीं कर सकते। इनके बिना सिलेक्शन के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बेवकूफी है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, और अगर हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिला दें तो ये क्वेश्चन लगभग ये भी कितना बन जाता है, मैपिंग को मिला दें, मैप के क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 20% हिस्सा इसका भी बनता है, 20% हिस्सा इसका बनता है। पॉलिटी में क्वेश्चन कैसे आए, अब देखिए अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए। जो इसमें आपका सबसे कमजोर है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन हिस्ट्री, 15 दिन ज्योग्राफी, 15 दिन पॉलिटी, ये गलत है। पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करें तो इस साल जैसे 2021 के में 14 क्वेश्चन, तो लगभग ये 16 से 17% क्वेश्चन पॉलिटी से बनता है। तो 60% जो पेपर होता है लगभग मिला के, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां इस बनता है, ठीक है, ध्यान से सुने। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के क्वेश्चन लगातार अप एंड डाउन होते रहते हैं, राइट। जैसे इस साल अगर हम देखें 16 क्वेश्चन 2017 में, 18, 14, 15, 10, हो सकता है इस बार इकोनॉमिक घटनाएं बढ़ जाएंगी, भारत कई आर्थिक मंचों पे चला जाएगा। कारण यह था कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं हुई। कोविड के कारण 2 वर्षों में कोई किसी से मिला नहीं, कोई सम्मेलन हुआ नहीं, कोई बड़े बड़े जायंट लिए नहीं, सभी अपने अर्थव्यवस्था में परेशान थे। लेकिन अभी कोविड के बाद इकोनॉमी खुल चुकी है। इस साल इकोनॉमी के अच्छे खासे प्रश्न आने की संभावना है, इकोनॉमी के अच्छे खासे प्रश्न आने की संभावना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह भी जरूरी है कि आप ट्रेंड पकड़े कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और उस ट्रेंड के हिसाब से आप कुछ नई नई चीजों के बारे में बात करें। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ठीक ठाक बने रहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, 7-8% ये बना रहता है। और एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी लगभग 10-11% वो बने रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करें, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इन 3 सेगमेंट में सबसे ज्यादा समय दें और करंट अफेयर्स को निगलेक्ट ना करें, अदरवाइज वो बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। तो क्या करना है, इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है कि 20% कवर कर लो, 20% कवर कर लो, 20% कवर कर लो। पहले सेव करो। क्यों सेव करो, क्वेश्चन आ रहा होगा, उजांग सर क्यों कह रहे पहले सेव कर लो। मैं 100 आउट ऑफ 100 पढ़ लूं, मैं तो बहुत तेजू लालू। आज मैंने जो है वो घी का लड्डू खाया मां के हाथ से बना हुआ, मेरे अंदर तो तेजस्विता एकदम फूट फूट के गिर रही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, है हद हो गई। केवल कह रहे हैं कि आप 60%, 70% सेव करो, क्या आप बात कर रहे हैं।
गांव में मुझे सबसे बड़ा जो है वो शेख चिल्ली कहा जाता था। 100 क्वेश्चन के नीचे, 99 के नीचे मैं बात ही नहीं कर सकता सर। अभी बताता हूं क्यों, ये भी समझ लो। अब आप समझो कि ये एग्जाम क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट जब बनेगा, रैंक बनेगी, उसमें नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते। याद होना चाहिए, ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, यानी कौन सा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करके आ रहा है, मेंस लिखने के योग्य है, सिर्फ उसी को अगले चरण में जाने दिया जाता है। तो कैसे, ये देख लो। ये है तुम्हारा कट ऑफ, जो एवरेज कट ऑफ है वो ये है। तो कट ऑफ क्या कहता है कि न्यूनतम इतने मार्क्स आ गए, आप मुख्य परीक्षा देने के लिए तैयार हो। अब देखो भैया, 13 लाख लोग एक फॉर्म भरे, 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, पिछले साल भी 6-6.5 लाख लोग गाते पीते पहुंच गए सेंटर पे, और उसमें से 14,000 मेंस के लिए जाएंगे। ये है डाउनफॉल। स्क्रीनिंग पीटी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करना क्या है, करना क्या है, सिंपल। पहले कट ऑफ समझो कि भैया हमें महानुभाव नहीं बन रहा है सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर हिंदू पूरा रट डालेंगे साइंस एंड टेक का पेज, रटो भैया, कौन मना कर रहा है, सर पूरे संसार का करंट अफेयर्स पढ़ डालेंगे। तुमसे किसी ने कहा होगा ना, कोई महानुभाव, कोई महान ज्ञानी, अरे भैया सूरज के रोशनी के नीचे आने वाली हर चीज जीएस है। अच्छा, पढ़ो तुम सब बैठ के, तो बाल पहले 4 काले होंगे, फिर 10 काले होंगे, फिर हेयर डाई पे आ जाओगे, फिर गायब भी हो जाएंगे आगे से, प्री नहीं निकलेगा। प्री में स्ट्रेटजी बनानी क्यों, इसको समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कट ऑफ है, कट ऑफ मतलब न्यूनतम मार्क्स जिसकी वजह से अगले चरण में तुम जाओगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। जनरल, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अभी रिपोर्ट भी आ गई, उसका संविधान पीठ का आ गया। ओबीसी, एससी एसटी 2019, और इस पर कोई जातिगत टिप्पणी नहीं करेगा, ये यूपीएससी का है, और इसको आप सिर्फ अपने समझो, तुम जिस कैटेगरी में अपने फोकस करो कि क्या है। 2019 में जनरल का जो कट ऑफ था 98, ईडब्ल्यूएस 90, ओबीसी 95.34, एससी 82 और एसटी के लिए 77। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ 2020, तुम सडनली बहुत बड़ी गिरावट देख रहे हो मार्क्स में, यानी इतने मार्क्स पाना भी कठिन हो गया, पेपर का जो लेवल है वो टफ हो गया, क्योंकि क्वालिफाइंग है। तो जो उस हर्ता को पूरा करेगा, ये परसेंटाइल के हिसाब से तय करता है कि भाई कितने लोगों को लेना है, वो शुरुआत के ऊपर वाले में से छांट लेता है जो वहां तक पहुंच गया। अब आप देखो सडनली कितनी गिरावट हुई, 92.51, 77.55, 89.12, 74.84, 68.7, सभी के लिए पेपर कठिन था। लेकिन मजा इस साल के पेपर में था। इस साल के पेपर में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी एलिमिनेशन क्वेश्चन ही एलिमिनेट कर दिए। पहले क्या होता था, स्टूडेंट जो है ऑप्शन पढ़ता था, उसमें लगता था कि 2 सही हैं, फिर वो कॉम्बिनेशन देखता था, और उसमें जो उसका कॉम्बिनेशन मैच हो जाता था उसको वो क्या करता, टिक मार देता था। इस बार क्वेश्चन एब्सोल्यूट कर दिए। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था इस साल का, वन ऑफ द टफेस्ट। कई स्टूडेंट ने इंटरव्यू लास्ट ईयर दिया था, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ उनसे, प्री नहीं क्वालिफाई हो। कारण क्या, देखो जरा यहां गिरावट देख रहे हो कट ऑफ मार्क्स में, यानी जो न्यूनतम है वो पाने के लिए हालत खराब होती चली जा रही है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए क्या बदलाव आ रहा है। 87.54, ये तक पहुंचने में हालत खराब हो रही है, ये तक पहुंचने में हालत खराब हो रही है। क्वेश्चन जब टफ होता है तो ये स्थितियां होती हैं, और यही चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए क्वेश्चन को टफ करते जा रहे हैं, एलिमिनेशन खत्म करते जा रहे हैं, यानी आप तुक्का अब नहीं लगा सकते। तो जो लोग कॉम्बिनेशन सेट किया करते थे वो पूरा एलिमिनेट हो गए, एकदम ट्विस्ट खेल गया भयानक तरीके से। जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, हालात बदल गए अच्छे अच्छों के। ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये है यूपीएससी। अब आप देखिए 87 पर आ गया, 98 से 87 आ गया। इस साल अभी जिन्होंने प्री दिया था, जिन्होंने दिया होगा उनकी हालत खराब हो गई होगी। देखते चले जा रहे हैं 80, 84, 75, 75, 70, ये स्थिति हो गई है हमारी, ये स्थिति हमारी हो गई है कट ऑफ में, और ये ट्रेंड जो है वो चलने की उम्मीद बनी हुई है। इसका मतलब है कि प्रीलिम्स को बहुत समझदारी से उठाना है, प्रीलिम्स को बहुत गहराई से उठाना है, प्रीलिम्स में हल्कापन लेकर नहीं आना है। तो अगर मेरे इन प्रयासों से आपके 10 क्वेश्चन भी इंप्रूव हो गए, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई,
बहुत बड़ी बात है। और जो लोग मुझे पढ़ाते हुए देख चुके हैं, 4000 से ज्यादा वीडियो मेरे इस चैनल पे पड़ा हुआ है, सब्सक्राइब करके रख लो। मैं डेली आता हूं कुछ नई नई बात करने के लिए। वो मेरे पढ़ाने का स्टाइल जानते कि बड़ी गंभीर बात करता है, हर समय कुछ ना कुछ ये नया लेकर आता है। तो आपको ये सोचना है कि आखिर ये क्यों हुआ। ये वाले पे बात करो, आज लिख के रख लो, ये हुआ क्यों। इसका मतलब है पेपर में कुछ ऐसा हुआ कि उसी हिस्ट्री की किताब में उन्होंने ऑप्शन ऐसे घुमा दिए कि लोगों से क्वेश्चन गलत हो गए। और इस बार में जो सबसे बड़ा ट्रेंड, जितने स्टूडेंट से मैंने बात की, ये नहीं था कि सर हम कर नहीं पाए क्वेश्चन, इसका ये था कि सर सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग कर गए। सर इस बार ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहे थे हमारे, ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहे थे हमारे, ये स्थिति हो गई थी हमारी। और नतीजा ये तुम देख लो, ये नतीजा है। तो ये तुम्हारे सामने भी आएगा, बड़ी गंभीरता से लेना है। प्रीलिम्स आज की डेट में मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मेंस और इंटरव्यू में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे जानते हैं कि मुझे मैसेज कहते हैं सर ये लाइन से क्वेश्चन आए हैं। प्रीलिम्स में अच्छों की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए मैं प्रीलिम्स नहीं पढ़ाता था। मैं उतरना पड़ा मुझे कि इस बार संभाल लो, ये ट्रेंड गिरावट का ट्रेंड है, पेपर टफ होता चला जा रहा है, ऑप्शंस टफ होते चले जा रहे हैं। इसीलिए नए नए बैच मैंने अपने बच्चों को पढ़ाए कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी में, नए नए डायमेंशन किए कि भैया पकड़ो, अब इन किताबों से बाहर निकलो, किताबें थक चुकी हैं, ये कुछ और ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए ये प्रीलिम्स बैच लेकर आया हूं, और इसके साथ जुड़ जाइए। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ जाइए, प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, ऐप पर आ जाइए और फिर देखिए कि क्या सफर हम शुरू कर सकते हैं। अब अगली मेरी जो क्लास होगी, मैं क्या पढ़ाऊंगा, बाकायदा आपको रिटर्न दूंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा, बाकायदा आपको रिटर्न दूंगा। 100 कक्षाएं चलेंगी, इसमें 100 लेक्चर्स होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज, और प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा कि मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं। प्रूफ के साथ, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया है, कल की क्लास इतनी महत्वपूर्ण, छोड़ना मत। और मेरे सारे टीचर्स, अकेले मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, 5 लोगों की टीम आपको पढ़ा रही है, बेहतरीन अपने विषय में विशेषज्ञ, और वो उतर रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये टॉपिक लिया। हर साल यहीं से क्वेश्चन, मतलब ये हमारी सालों की मेहनत है। बार बार हमने देखा है क्वेश्चन कहां से हिट हो रहे हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन ले रहे हैं, कैसे ऑप्शन चुने जा रहे हैं, क्या रिसोर्स लिया जा रहा है, आपको बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये पूरी पीडीएफ दूंगा और आप बाकायदा नोट से मैच कर सकते हैं। हाँ उजांग सर ने ये पढ़ा दिया, हाँ ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, एक एक चीज। और क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखो मेरे भाई, इस वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है। जिस एनालिसिस को करने में तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे, 2017 में मैंने सबसे पहले अपने स्टूडेंट के लिए एनालिसिस किया था, और आज वही लेकर आ रहा हूं तुम्हारे सामने। वो मेहनत, उसमें कंटेंट जोड़कर, बार बार एनालिसिस करके, बार बार यूपीएससी कहां जा रहा है, ये गिरावट क्यों आ रही है, इस पर हमेशा मेहनत करने के बाद अब लेकर आ रहा हूं। और तुम कहोगे सर क्वालिटी से 1% आपने समझौता नहीं किया। 99 रुपए का कोर्स था, यही लेक्चर खाली पढ़ा देता, कट ऑफ और स्ट्रेटजी बता देता, 99 रुपए इसके लिए भी बहुत था। लेकिन यहां तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे विजेता चाहिए। इस बार लबासना, वादा करके बैठो मुझसे, इस बार लबासना में मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, उजांकियन होना चाहिए। वहां पे जो हॉस्टल है, जब मैं आऊं लबासना में ना, तो तालियों की गूंज सुनाई पड़नी चाहिए उस मसूरी हिल पर पूरी तरीके से। और वहां सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। गर्व के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, इस पागलपन के साथ पढ़ा रहा हूं, इस जुनून के साथ पढ़ा रहा हूं, और ये जुनून मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। और किसी ने अगर ये कह दिया अगले 100 दिनों तक, अगले 100 लेक्चर में किसी ने ये बात मुझसे कह दी कि सर हार रहा हूं, थक रहा हूं, डर रहा हूं, बहुत मारूंगा, ये बात ध्यान रखना। मिल गए तो बहुत मारूंगा, डर को मार मार के निकालूंगा तुम्हारे अंदर से। इसीलिए कह रहा हूं, हिम्मत जुनून रख के चलो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और मेरा सपना है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं जाऊं लबासना में तो उजांकियन लाइन से मुझे मिलने चाहिए। और उसकी शुरुआत कौन रोक रहा था, प्रीलिम्स रोक रहा था, नहीं रोकने दूंगा। मेरा जुनून मेरे सर पे चढ़ के बोल रहा है, तुम्हारा जुनून बोल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हां सर डरते नहीं हम किसी से। और सपना देखा है, चाहे गरीब का हो बच्चा, चाहे देहात का बच्चा हो, मनरेगा में एक दिन मजदूरी करके भी इसकी फीस भर देगा, मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है। और सोचना नहीं, जो सोचते हैं वो कुछ करते नहीं। और गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल का गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। अरे जो घोड़े पे चढ़ने से डरेगा, वो गिरने उसको क्या डर लगेगा। तो चढ़ोगे तभी तो डर लगेगा ना मेरे भाई। तो चलो फिर, अब सोचना क्या है, नंबर वंबर यहां बांटा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, अभी भी कुछ सोच रहे हो तो फिर अलग बात है। तो अगर पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर कर देना। गांव देहात गरीब का बच्चा, मैंने अपने कुछ बच्चों के लिए शुरू किया जिनके कोविड में मां बाप नहीं रहे, उनके लिए मैंने ये शुरू किया।
उस बच्ची के लिए शुरू किया जिसके दोनों पैर नहीं है, माँ बाप 1 रुपया नहीं देते, और पिछली बार वो पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाई थी, उसके लिए बैच शुरू किया। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई हो तो पहुंचा देना है वीडियो, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन जो योग्य है उस तक तो शिक्षा पहुंचाओ। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक बात मानता हूं, अगर इत्तेफाक मेरी बात सही है तो मुझे बता देना, कि शिक्षा को पाने का अवसर अवसरों को पाने का अवसर देता है। शिक्षा को पाने का अवसर अवसरों को पाने का अवसर देता है। तो अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है, गरीब अमीर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मेरा लेक्चर है। और जाके छीन लो यार, कब तक मांगते रहोगे? भारत बदल रहा है, युवा भारत है, छीन लेगा अपना हिस्सा। उन सभी से जो ये कहते थे कि वो बड़ी अच्छी एजुकेशन में है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अमीर, मेरे पास पैसा होता हम फलानवा जगह पढ़ लेते, छीन लो और पहुंच जाओ लबासना। अब की आऊं तो मुझे पूरा हॉस्टल सिर्फ ओजांकिन से भरा मिलना चाहिए, और नहीं मिले तो बताऊंगा, मैं तुम्हें कायदे से बताऊंगा। सालों से मेहनत कर रहा हूं इस बैच को पढ़ाने के लिए, और तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ जाओ, महाआंदोलन है, महाआंदोलन है, महापगलैटी है ये। सब पूछ रहे पागल हो गए क्या 99 रुपए में पढ़ा? हाँ पागल हैं, और पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो लोग अभी सी साइड में बैठ के सो रहे हैं, बहुत लोग सो रहे हैं, ले लो, बाद में चिल्लाओगे कि सर क्लास नहीं मिल रही है और फलाना अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जादू नहीं करते हम लोग, और बहुत लोग जादू चक्कर में आए हुए कि ऐसे आबरा डाबरा करेंगे सब शुरू हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या करना है, ओजांक एडू ऐप पहले जाओ डाउनलोड कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, वहां इनरोल कर लो। ठीक है, और अच्छा लगे प्रयास तो 5 स्टार दे देना इसको भाई। गला फट जाता, बड़ी सालों की मेहनत की, पसीने से देखो पूरा भीग गया हूं, पूरा भीग गया हूं पसीने से अंदर ही अंदर। तो अच्छा लगे तो यहां 5 स्टार भी दे देना, लॉग इन कर लो, यहीं पेमेंट कर लेना, और नहीं तो जो है काउंसलर को फोन कर लेना, एडमिशन लो, शुरू करो यार। 99 रुपए में बाबू सोना, खाली एक चॉकलेट मत देना तो भी पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा कीमत नहीं मांग रहा हूं। और आईएएस बन जाओगे तो बाबू सोना तुम्हारे पीछे आएंगी, नहीं तो घूमते घूमोगे, कोई तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ठीक है, तो बढ़िया मेहनत से शुरू करो। तो कल इसी समय मैं क्लास में मिलूंगा। पहले मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड क्या एनालिसिस है, और आपको प्रूफ के साथ समझ में आएगा कि हमने कितनी मेहनत की है इन टॉपिक्स को निकालने में, कितनी मेहनत की हमने इन टॉपिक्स को निकालने में। आपको आश्चर्य लगेगा, सालों से इन लोगों ने एक एक क्वेश्चन को छांटा होगा, तब ये टॉपिक निकाला होगा। प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, और उसके बाद मेरे सारे शिक्षक आएंगे, प्रतिदिन यहां क्लास चलेगी, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, और फिर देखिए कैसे बदलाव होता है। 100 लेक्चर आपको यहां मिलेंगे जीएस में, 60 लेक्चर आपको मिलेंगे सीसैट में, ज्यादा भी हो सकते हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पढ़ोगे तो सर के रोए खड़े हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे, कहोगे हाँ सर ध्यान नहीं दिया था पढ़ते समय कभी, आपने कहां से विपिन चंद्रा में से पॉइंट निकाल लिया, कहां से तमिलनाडु में से खींच लाए, कहां से एनसीईआरटी का ये पॉइंट खोज के निकाले। हम पढ़े तो हमें नजरिए नहीं पड़ी थी। बीटीएल पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च। और जुड़े रहो, कल 11:30 बजे यहां मौजूद होने चाहिए, 11:30 बजे यहां मौजूद होने चाहिए। और जो डर गया समझो मर गया, डरपोकों को तो मैं वैसे बर्दाश्त नहीं करता हूं। तो भैया अब जाओ और दुनिया से कह दो हम आ रहे हैं।